हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 80 DDB के बारे में। इस सेक्शन में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। इस वीडियो में इस सेक्शन के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये सेक्शन किसके लिए अप्लीकेबल है, कितने अमाउंट तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। सेकेंडली, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं ऐसी जो इसमें कवर्ड हैं जिसका ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अपने पास रखने पड़ेंगे ये डिडक्शन लेने के लिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है इस सेक्शन के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 80 DDB क्या है बेसिकली। तो कोई भी रेसिडेंट टैक्स पेयर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेसिडेंट वर्ड का यूज किया गया है। रेसिडेंट टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे सर्टेन डिसीजेस बताए गए हैं। मतलब कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं, अगर उस बीमारियों के लिए आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और किसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप खुद का ट्रीटमेंट कराइए या फिर आपके डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट कराइए, आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर कौन हो सकता है, तो रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF। आप रेसिडेंट होने चाहिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप रेसिडेंट होने चाहिए। अगर आप HUF हैं तो HUF के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली रेसिडेंट होने चाहिए। और डिपेंडेंट में कौन कौन इंक्लूड है, तो डिपेंडेंट में आपके स्पाउस आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं एंड सिबलिंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितने अमाउंट तक का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है सेक्शन 80 DDB में। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं है दैट मीन्स 60 के नीचे हैं, 60 ऑफ एज के आप नीचे हैं, तो 40,000 और द अमाउंट एक्चुअली पेड, आपने जितना अमाउंट पे किया है या फिर 40,000, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो। अगर आप सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 1,00,000 का अमाउंट या फिर जितना आपने पे किया है, इन दोनों अमाउंट में से जो कम वाला अमाउंट रहेगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि डिडक्शन अलाउ होगा जब टैक्स पेयर जो है वो अमाउंट स्पेंड करेगा। अगर आप अमाउंट स्पेंड करेंगे तभी आप डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आपने अमाउंट स्पेंड नहीं किया है तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट जो है, मतलब जिसका इलाज हुआ है, जिसने ट्रीटमेंट लिया है, अगर वो इंश्योर्ड है दैट मीन्स उसका इंश्योरेंस कराया गया है और उसे इंश्योरेंस के थ्रू कुछ अमाउंट प्राप्त होता है, दैट मीन्स कुछ इंश्योरेंस के अमाउंट मतलब इंश्योरेंस के थ्रू आपको अमाउंट रिसीव होता है, या फिर आप जॉब करते हैं और आपका एम्प्लॉयर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ अमाउंट आपको देता है, तो आपका जो डिडक्शन होगा ना बेसिकली, वो डिडक्शन में जो आप अमाउंट खर्चा कर रहे हैं उसमें से जो अमाउंट आपको मिला है वो अमाउंट माइनस करने के बाद आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, आप नॉर्मल हैं, 60 के नीचे हैं और आपने खर्चा कर दिया 60,000 रुपये और आपके एम्प्लॉयर से आपको 30,000 रुपये मिल गए। दैट मीन्स कि बैलेंस 30,000 आपने खर्च किया, बाकी 30,000 तो आपको मिल गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 30,000 और 40,000 उसमें से कम कौन है, तो 30,000, तो आपको 30,000 डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि आपको जब डिडक्शन लेना है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ आपने ट्रीटमेंट करवाया है। ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, तो आप स्पेशलिस्ट, किसी भी स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं। बेसिकली जिसने ट्रीटमेंट किया है वो तो आपको सर्टिफिकेट दे ही सकता है। और अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखें तो जो पेशेंट है, अगर पेशेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स जिसने ट्रीटमेंट किया है वो एक स्पेशलिस्ट ही है, वो आपको सर्टिफिकेट दे सकता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट कराया है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो सर्टिफिकेट ले सकता है किसी भी स्पेशलिस्ट से। मतलब कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है तो आप उस हॉस्पिटल के किसी भी स्पेशलिस्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हो। बस वो स्पेशलिस्ट जो है वो फुल टाइम काम करने वाला होना चाहिए, पार्ट टाइम करने वाला नहीं होना चाहिए। और ये जो स्पेशलिस्ट है उसका बेसिकली जो डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जनरल मेडिसिन में, या फिर उसके मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये है जो आपको सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। अभी सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो सर्टिफिकेट में पेशेंट का नाम, एज और उसके डिसीज़ का नाम, दैट मीन्स उसकी बीमारी का नाम होना चाहिए। सेकेंडली
जिसने आपको बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन दिया है, जो स्पेशलिस्ट है, उसका नाम, एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड तीसरा, अगर पेशेंट रिसीव कर रहा है कोई भी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एड्रेस होना चाहिए। ओके, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो कवर्ड हैं 80 DDB में। दैट मीन्स इस डिसीज़ का अगर आप इलाज कराएंगे तो आप सेक्शन 80 DDB में बेसिकली डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप यहाँ पे जो है बीमारियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। इतनी बीमारियों के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप डिडक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा कोई बीमारी है तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, लाइक यहाँ पे नाम सारे लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे रीड नहीं करने वाला। कैंसर में बेसिकली यहाँ पे आप मैलिग्नेंट कैंसर करके है, वो सिर्फ कवर है, बाकी कैंसर कवर नहीं है, और यहाँ पे आप पूरा रीड कर सकते हैं। और 80 DDB में इतने ही डिसीज़ हैं जो कवर किए गए हैं। तो आई होप आपको 80 DDB में आपके कवर कौन कौन सी बीमारियाँ कवर है वो आप जान चुके हैं यहाँ पे। एंड सेकेंडली कितना अमाउंट आपको मिलेगा ये भी आपको पता चल चुका है। और भी सेक्शंस है, फॉर एग्जांपल हैंडीकैप के लिए भी अलग सेक्शन होता है, सेक्शन 80U। अभी सेक्शन 80U क्या होता है, यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया, आप देख लीजिएगा। इनकम टैक्स में डिडक्शन के 80 से लेके जितने भी 80 में, लाइक 80C, 80D, 80 DDB के मैंने अभी बता दिया आपको। फिर उसके बाद आता है 80U, और बहुत सारे सेक्शन है जो यहाँ आई बटन पे मैंने सब लिंक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम जो है आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि वो कौन कौन से डिसीज़ का बेसिकली डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ITR 1 और ITR 4 अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो उसका लाइव डेमो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएंगे। सारे डिडक्शंस के वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे सेक्शंस जो हैं डिडक्शन वाले उसके लिंक्स मिल जाएंगी। आप जाके देखिए वीडियो को, वीडियोस डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।